वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम आरआरबी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। तो शुरू करते हैं। अब दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है बी, जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है सी, राजस्थान में टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? इसका राइट आंसर है बी, सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे, संबंधित थे? इसका राइट आंसर है बी, परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है बी, हरिश्चंद्र प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? इसका राइट आंसर सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला प्रश्न, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में किसमें है? इसका राइट आंसर डी, महाभारत में भारत नाम भारतीय संविधान में भारत की उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, उसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में किया गया है। अगला प्रश्न, ग्रीक भाषा में किसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र आया है? इसका राइट आंसर ए, भारत का ग्रीक भाषा में जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र आया है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और क्षेत्र के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? इसका राइट आंसर है सी, बैंकिंग। श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और क्षेत्र के रूप में जाने व्यापारी मुख्य रूप से उनका व्यवसाय बैंकिंग था। अगला प्रश्न, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, महाबलीपुरम में सौर मंदिर स्थित है, जिनका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर बी, अशोक ने विख्यात प्रसिद्ध सांची स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किसने की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? इसका राइट आंसर है डी, पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। अगला प्रश्न, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? इसका सही उत्तर बी, असम में कामरूप का प्राचीन साम्राज्य स्थित था। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। वह युद्ध कौन सा था? इसका राइट आंसर डी, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और उनके राज्य पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती हैं, किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है डी, अल बरूनी के द्वारा। कुतुब उल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर है डी, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी
थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? इसका राइट आंसर है सी, मामलुक गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान मामलुक गुलाम वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा गया है। इसका सही उत्तर ए, इक्तादारी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे इक्तादारी कहा गया। अगला प्रश्न, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। इसका राइट आंसर है डी, गुलाम वंश। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत कब की? इसका सही उत्तर सी, 1206 में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। अगला प्रश्न, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? इसका राइट आंसर है सी, लक्ष्मण सेन। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। अगला प्रश्न, फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। राइट आंसर है इसका डी, फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी? इसका राइट आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो दिल्ली का सुल्तान था, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? इसका राइट आंसर है ए, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद नामक स्थान पर बदली। अगला प्रश्न, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? सही उत्तर इसका सी, मोरक्को। इब्न बतूता एक अरब यात्री था और वह मोरक्को का रहने वाला था। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है सी, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? सही उत्तर है इसका बी, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगला प्रश्न, अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर बी, अजमेर में अडाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? इसका राइट आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर इसका निर्माण किया गया था और इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाय दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, दिल्ली सल्तनत। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाय दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के दिल्ली सल्तनत युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्लेग उन्मूलन की याद मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है? इसका राइट आंसर बी, चार मीनार।
प्लेग उन्मूलन की याद मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक चार मीनार है। अगला प्रश्न, 1347 में हसन गंगू ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर बी, बहमनी। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? इसका सही उत्तर बी, चांद बीबी ने, जो अहमदनगर की रानी थी, ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अगला प्रश्न, किसने साहित्य अमुक्तमाल्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? इसका सही उत्तर बी, श्री कृष्ण देव राय ने अमुक्तमाल्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। अगला प्रश्न, अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? इसका सही उत्तर ए, आंध्र प्रदेश। अन्नमय्या जो एक तेलुगु संत कवि थे, वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, तेलंगाना। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? इसका सही उत्तर सी, हरिहर फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।